परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र। सारे चरित्र जो हैं इसमें गीता में बहुत विशेषता है कि सबको प्रतीकात्मक बता करके समझाने का प्रयत्न किया गया है। जैसे धृतराष्ट्र अंधा है ना, जन्मांध अंधा है, जन्मांध है, तो उसको बोला अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र। अगर दिखाई नहीं दे रहा है माना क्या, अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में, तो अंधेरा माना क्या होता है, अज्ञान। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। संजय को किसका प्रतीक बता दिया, संयम का। जहां अपनी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होता है तो ऐसा अंतःकरण संयमित होता है। तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान के रहने की जगह कौन सी है, हमारे अंदर मन में। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है। आवृत मीन्स ढका हुआ, अज्ञान से ढका हुआ जो मन है धृतराष्ट्र, वो कैसा है, जन्म से ही अंधा है। किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वो जो युद्ध हो रहा है महाभारत का कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर वो सारा युद्ध का जो दृश्य है धृतराष्ट्र किसकी आंखों से देख पाएगा, संजय की आंखों से। संयम, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। अब देखो यहाँ देखने में हमें दो अलग अलग नजर आ रहे हैं, धृतराष्ट्र और संयम। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है। कौन, हमारा ही मन। कहने को यहाँ जैसे धृतराष्ट्र का जिक्र आया है, पर वो किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है। तो हम अपने ऊपर घटाएंगे इसको। हमारा ही मन जो जन्म जन्म से अंधा मीन्स अज्ञान से घिरा हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ है, लेकिन परमात्मा सत्य है। ये कब उसको समझ में आता है, जब आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य के अंतःकरण में संयम बढ़ता है। ज्ञान सुनने से, सज्जनों का संग करने से, साधु संतों का, गुरु का संग करने से, उनकी कृपा से हमारे अंदर संयम शक्ति बढ़ती है। तो जितना जितना हमारा संयम बढ़ता है उतना उतना हमें वो सत्य जो है, वो सच, अखंड सच, वो समझ में आता है, पकड़ में आता है। तो बोला कि संयम रूपी संजय के माध्यम से जो हमारा मन है, जैसे जैसे वो मन ही संयमित होगा ना, तो मन जैसे जैसे संयमित होगा तो वही मन फिर सच को देखता भी है और सच को सुनता भी है। सच में सुनना मीन्स उसको समझने की कोशिश करता है, और आगे बोलो ना, और समझता है। जब हम किसी सच को, किसी अच्छी बात को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे समझ में भी आती है। और यहाँ पे मेन बात किसकी चल रही है, क्या समझता है वही मन, अज्ञान से आवृत है हालांकि, लेकिन अगर संयम का रास्ता हमने पकड़ा, अपने को हमने ज्ञान से ऊपर उठाया, अपने को संभाला। संयम करना, संयमित होना मीन्स हमने अपने को संभाला, तो हमारी समझ में आने लगता है कि एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, माना विकारों पर ही रहती है। कौरव मीन्स विकार। अब देखो, साधक जो है वो संयम भी करने की कोशिश कर रहा है। साधना करने से क्या होता है, संयम होता है हमारे मन, हमारी इंद्रियों के ऊपर। लेकिन वो कह रहे हैं कि सब कुछ
साधक के जीवन में होता भी है, पर जब तक इस मन के अंदर मोह रूपी दुर्योधन जीवित है। दुर्योधन आ गया ना, धृतराष्ट्र का पुत्र, जैसे अभी बताया। सभी यहाँ पर जिनके भी नाम आ रहे हैं, जो भी जितने भी चरित्र हैं, वो सब प्रतीकात्मक हैं। तो दुर्योधन मोह का प्रतीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र का मन बहुत ज्यादा अपने पुत्र में था ना, कि मेरा ही पुत्र को, मेरे पुत्र को सब कुछ मिले। तो जब तक हमारे मन के अंदर, दुर्योधन माना क्या, अगर हमारे मन के अंदर मोह है, हम मोह से घिरे हुए हैं, तो समझो वो दुर्योधन हो गया। हमारे अंदर दुर्योधन बैठा हुआ है। हम तो महाभारत पढ़ेंगे या गीता पढ़ रहे हैं तो सोचेंगे कोई दुर्योधन बाहर है, कोई धृतराष्ट्र बाहर है, संजय बाहर है। लेकिन गीता हमें क्या समझा रही है कि ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। मोह हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर है। तो जब तक हमारे अंदर मोह जीवित है, तो इसकी दृष्टि, जीव की दृष्टि जो जन्मांध है, इसकी दृष्टि, मन भी ले लो, मन और जीव एक ही बात है। इसकी दृष्टि, ये जो मन है हमारा, इसकी दृष्टि सदैव किस पर रहती है? कर्मों पर रहती है, मन विकारों पर ही रहती है। तो मन विकारों से ऊपर नहीं उठ सकता, नहीं उठ पाता। कब तक? जब तक हमारे अंदर मोह है। तो मोह माना क्या? मेरा मेरा मेरा। तो जब तक मेरापन पड़ा होगा, तो हमारे जीवन में ना तो काम जाएगा, ना क्रोध जाएगा। मोह से ही है ना ये सब। मेरा मेरा है तो मेरा बढ़ता जाए, मेरा ही अच्छा हो। वो नहीं होता है तो क्रोध आता है, पूरा होता है तो लोभ बढ़ता है। तो इसकी दृष्टि सदैव विकारों पर ही रहती है। तो हमारा जो अंतःकरण है वो विकारों से ऊपर उठ नहीं सकता। कितना भी हम साधना करें, अपने को संयमित करें, लेकिन अगर एक ये मोह रूपी अवगुण भी हमारे जीवन में है, तो यही हमारे को ले डूबता है। आगे बोला, शरीर एक क्षेत्र है, एक मैदान है, अखाड़ा है, खेत है, कुछ भी कहो, शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। दैवी संपत्ति माना क्षमा, उदारता, वैराग्य, प्रेम, ये सब सद्गुण जब ये दैवी संपत्ति में आते हैं, और भी बहुत है, धीरे धीरे आगे खुलेंगे। तो जब ये बढ़ते हैं हमारे जीवन में, सज्जनों का संग करके, गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से, तो हमारा यही शरीर क्या हो जाता है? धर्म क्षेत्र बन जाता है। पहले बताया ना, शरीर एक क्षेत्र है, पर कैसा क्षेत्र है? जैसे ऊपर अभी श्लोक पढ़ा ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही क्षेत्र धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। तो धर्म क्षेत्र कब है? जब इसमें दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, सद्गुण बढ़ते हैं। और जब इसी शरीर में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। आगे बता रहे हैं कुरुक्षेत्र कैसे? कुरु, कुरु अर्थात करो। ये शब्द आदेशात्मक है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए, तुम ये सब चीज बाजार से लेके आओ, तो हमने उसको आदेश दिया ना, कुछ करने के लिए कहा, कुरु, ये करो। जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो एक तरह का आदेश हो जाता है। इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, ऑर्डर देते हैं हम सर्वेंट को। तो कुरु माना ये शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। मनुष्य कर्म में कैसे प्रवृत्ति करता है, क्या कारण है उसके पीछे? कि प्रकृति जो त्रिगुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये तीनों गुण हर मनुष्य के अंदर होते हैं। और इन्हीं से परवश होकर, जैसे बंध कर, इन्हीं से खिंचे हुए, परवश में जैसे किसी के मजबूरी में है, कोई हमें खींचे चला जा रहा है जबरदस्ती, तो ये तीनों गुण हमारे ऊपर इतना हावी रहते हैं कि ये हमसे कुछ न कुछ कराते ही रहते हैं। तीनों गुण द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है ना। मनुष्य एक पल भी खाली नहीं बैठता, कोई ना कोई कर्म उसको लगा ही पड़ा है।
कभी तमोगुण से प्रेरित होकर करता है, कभी रजोगुण के परवश होकर भाग भाग ये ला वो इकट्ठा कर पूरा है, फिर चाहता है, अतिरिक्त चाहता है, और चाहता है, ज्यादा चाहता है। सतोगुण में थोड़ी शांति में बैठ के एक सच की खोज करता है, प्रेम करता है, करुणा करता है। तो ये गुण पर करता है ना, मंदिर जाएगा, गुरुद्वारे कुछ न कुछ करना लगा पड़ा है। यहाँ तक कि अगर हमारी सत्वगुण में भी स्थिति है मनुष्य की, वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तीनों गुण उससे कुछ न कुछ कराते ही रहेंगे मनुष्य से। गुण उससे करा लेते हैं, है ना, गुण करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, कर्म तो चलता रहता है ना। शरीर की कौन सी क्रिया रुक जाती है? अंदर अंदर खाना भी हजम हो रहा है, खून भी दौड़ रहा है, सांस भी चल रही है, मन भी काम करता है, अपना स्वप्न देखते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, वो भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं, है ना। ये तीन गुण ही हैं जीव की योनि के जो कारण बनते हैं। जो गुण का बाहुल्य होगा उसी के अनुसार उसको अगला शरीर मिलेगा। तमोगुण का बाहुल्य होगा तो कीट पतंग पशु पक्षी जैसा कोई शरीर मिलेगा। रजोगुण का बाहुल्य होगा तो ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ भाग दौड़ ये वो लोभ लालच इकट्ठा, ज्यादा ज्यादा, चैन से बैठ के रोटी भी नहीं खाएगा, है ना। सतोगुण से अगर भर के जाता है जीव की आत्मा तो ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ सत्संग है, अच्छी बातें हैं, अच्छा माहौल है। तो एक हमारे शरीर को शरीर में ही बांधते हैं, लेकिन मिलेगा शरीर ही। सत्वगुण भी कितना परिपक्व हो जाए तो भी जन्म मरण से नहीं पिंड छूटता, उसमें भी हमें जन्म तो लेना पड़ता है, पर अच्छा जन्म मिल जाए। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक कुरु में बताया ना पीछे, करो लगा रहेगा। जब तक ये प्रकृति है, ये माया है, त्रिगुणमयी माया, ये तीन गुण हैं, तो तब तक तो ये कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा करने के लिए। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र जहाँ आना और जाना लगा रहता है, विकारों वाला क्षेत्र, अभी बताया ना विकार के नाए 5 तो मेन ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। पीछे बताया ना धर्म क्षेत्र कब है? जब उसमें दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। और क्या बोला कि अगर विकारों वाला, इसमें जब तक विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, विकार इसमें है। अभी जब कहाँ से शुरू किया था हमने? मोह से। एक मोह भी अगर खाली है, अंदर पड़ा हुआ है, तो वो फिर दृष्टि उस मन की, उस जीव की दृष्टि विकारों पर ही रहती है। तो विकारों का बाहुल्य हो गया तो ये क्षेत्र जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र कह लो या कुरुक्षेत्र कह लो। इसी शरीर का नाम यहाँ पे कुरुक्षेत्र बताया। और पर धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों, ब्रैकेट में लिखा है पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। हमारे हृदय में अगर पुण्यमयी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, वो बढ़ रही हैं, तो परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली हमारी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, हमारा जीवन उस तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इसी को क्या बोला? इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला। ब्रैकेट में यहाँ पे पांडवों का मेंशन किया है ना। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं। अलग अलग स्थानों पर इस कुरुक्षेत्र की खोज हो रही है। किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वो कहाँ है? तो देखो गीता अध्याय 13 का पहला श्लोक ही बोलता है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। क्या बता दिया? हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है।
कुरुक्षेत्र की खोज में, खुदाई में लगे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसे प्रमाण मिल जाए कि पता लगे कि भाई यहाँ वो हुआ था महाभारत का युद्ध है। पर क्या बोला यहाँ पे 13वें अध्याय में, इस शरीर को ही क्षेत्र बताया है, और जो इस क्षेत्र को जानता है, इस शरीर को जो जानता है, जो जैसा है, तो वो इसका पार पा लेता है, इसके बियॉन्ड चला जाता है, इसमें होने वाली दैवी संपद और आसुरी संपद के पार चला जाता है। और उसको जानने वाला वो कौन है? बोला वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र शरीर हो गया, और इस शरीर को जानने वाला कि मेरे अंदर कौन सी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है कि दैवी संपत्ति का बाहुल्य हो रहा है, इसकी जानकारी, अपने आप को जानना, स्वयं को पहचानना और उसी के अनुकूल फिर साधना करना। तो कैसे होती है साधना? जब हम अपने को जानेंगे, तो जानेगा कौन? जानने वाली तो एक ही चीज है हमारे अंदर, वो है हमारी आत्मा। तो ये शरीर ये क्षेत्र है, और जो इसको जानता है और पार पा लेता है, पार पाना है ना, क्योंकि शरीर क्षेत्र है, इसी में युद्ध हो रहा है असुरों का और देवों का, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का, माना विकारों का और सद्गुणों का, तो उसका पार पाना है। धीरे धीरे जो दैवी गुण है वो हमारे जो आसुरी अवगुण है उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्र के, वो इसको जानने वाला हो जाता है। बात हमारी ही आ गई ना लौट फिर के, कि हमारा शरीर क्षेत्र है, और इसमें होने वाली जो दो संपत्ति हैं, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, ये ही कौरव और पांडव हैं, इन्हीं के बीच में युद्ध होता है। और जो इसका पार पा लेता है, इस युद्ध के परे चला जाता है, मीन्स युद्ध समाप्ति हो जाता है, तो उसको क्या बोला? क्षेत्रज्ञ बोला। माना जो शरीर की पार पा लेगा तो फिर क्या बचेगा? आत्मा बचेगी ना, जो नोअर है, जो जानने वाला है, जो क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, क्षेत्र की जानकारी दी, पहले तो अच्छे से खोल के समझा रहे हैं क्या है क्षेत्र ये, जिसमें 10 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक बार देख लेते हैं। कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और जिह्वा में 2 इंद्रियां होती हैं, एक कर्मेंद्रिय होती है और एक ज्ञानेंद्रिय होती है। जो रस को लेती है वो ज्ञान हो गया रस का, तो ज्ञानेंद्रियों में चला जाता है, और वाणी की क्रिया भी ये जीव ही करती है, तो ये कर्म हो जाता है इससे। तो जिह्वा में 2 कर्म है, तो 5वां जो कर्मेंद्रिय है वो जिह्वा को ले लिया हमने। इस तरीके से ये 10 इंद्रियां हो गई। और क्षेत्र की पहचान क्या है, शरीर का विस्तार क्या है, फिर इसके बाद मन है, बुद्धि, अहंकार और 5 विकार, जो भी बोले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 3 गुणों का वर्णन है। 3 गुण अभी बताए ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये इस क्षेत्र का, इस शरीर का विस्तार है, इसकी जानकारी है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान। दैवी संपद में हम लेंगे पांडु की संतान को, 5 पांडव जो थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, 5 थे ना, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र की संतान। सजातीय और विजातीय प्रवृत्ति, वहां तो ऐसे संतान के पुत्रों के रूप में बताया, पांडु पुत्र और धृतराष्ट्र की संतान, लेकिन हमारे भीतर क्या है, किस रूप में है ये? सजातीय वृत्तियां और विजातीय वृत्तियां। सजातीय मीन्स पॉजिटिव और विजातीय मीन्स नेगेटिव। हमारे अंदर ये हमेशा खेल चलता रहता है, कभी हमारी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, कभी हमारा ही मन इतना नेगेटिव हो जाता है, विकारों से भर जाता है।
तो ये प्रवृत्तियां मनुष्य को हर समय घेरे रहती हैं। कभी सजातीय वृत्तियां मन में उठती हैं तो कभी विजातीय। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर, अनुभवी महापुरुष है ना, महापुरुष है संसार में, लेकिन हमें अगर अपना कार्य करना है, इस शरीर रूपी क्षेत्र के पार जाना है, इस पर विजय प्राप्त करनी है, ये जो दो वृत्तियां हैं हमारे अंदर, सजातीय और विजातीय, तो हमें ऐसे सद्गुरु की तलाश होनी चाहिए, ऐसे सद्गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता होती है जो स्वयं अनुभवी हो। अनुभवी से मतलब जो स्वयं पार जा चुके हो, वही हमें पार ले जा सकते हैं। जिसने जो रास्ता देखा होता है वही उस रास्ते पर चला सकता है हमारे को। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। पहले तो हमें पता ही नहीं चलता जब तक हमें महापुरुष नहीं मिलते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं, उनके शरण में बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम चौंकते हैं कि अब फिर हमारा भीतर की तरफ, अपनी तरफ नजर मुड़ती है कि मेरे अंदर ये सब क्या हो रहा है। पहले तो पता ही नहीं चलता, सजातीय और विजातीय वृत्तियां अपना काम करती रहती हैं, हमें जैसे मर्जी जिधर मर्जी घसीटती रहती हैं। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं तो इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष शुरू हो जाता है। मन में क्या, साधक आहिस्ता आहिस्ता क्या चाहता है कि मेरी विजातीय वृत्तियां खत्म हो, सजातीय वृत्तियों का बाहुल्य हो, मेरा ये शरीर धर्म क्षेत्र हो, मेरे को जीवन में शांति और सच्चा सुख मिले, आनंद मिले। ये कब आना शुरू होता है? संसार में जब तक रहेंगे, संसारियों के बीच में होंगे, तो उनका प्रभाव रहता है ना हमारे ऊपर। तो ये सबका तो हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता कि इसकी भी जरूरत है। लेकिन जैसे ही हम किसी शांत मूर्त के सामने जाते हैं जो किस सरोवर में बैठा है, ज्ञान के सरोवर में, आत्मा के पद पे बैठा हुआ है, तो वहां जाके हमारा भी अंदर जैसे कोई चीज एक टच होती है कि ये भी एक कितनी अच्छी चीज है, हमें भी मिले ऐसा सुख, ऐसी शांति। वहां जाके ये संघर्ष शुरू हो जाता है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र ये शरीर है जिसमें विकार है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो निर्विकारी है ना। तो दोनों में संघर्ष होगा। शरीर जो विकारों से घिरा है वो अपना काम करेगा, और आत्मा जो इतनी शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जन्म जन्म के संस्कारों के कारण, अज्ञान के कारण ढक सी गई है। ढक तो कोई नहीं सकता उसको, लेकिन ढक जैसी गई है, तो उसका प्रकाश, उसका सुख, उसकी शांति जीव को मिल नहीं पाता। तो बोला कि फिर ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। असली युद्ध यही है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा। इतिहास उठा के देखें, कितने कितने बड़े वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। संसार में, विश्व में वर्ल्ड वॉर्स हुई, कोई देश जीता, कोई देश हारा, लेकिन उनसे अगर जाके पूछो जिनको विजय मिली कि क्या उनको शाश्वत विजय मिली? शाश्वत नहीं, सदा रहने वाली। आज उनकी जीत है, कल को कोई दूसरा देश उनको हराता है तो उनकी हार भी है। तो संसार में तो जितनी भी विजय मिलेंगी वो हमेशा रहने वाली नहीं है। कभी हार और कभी जीत लगी ही पड़ी है। ये तो आपसी बदले हैं। संसार में जो युद्ध हो रहे हैं वो तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है ना। दुनिया तो पता नहीं किस किस, अब ये तो वर्ल्ड के लेवल पे इन्होंने बोला कि विश्व युद्ध होते रहे। हाँ, एक सामान्य जीवन में भी आप देखो, समाज में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कितनी बातें अपने परिवार के अंदर होती ही रहती हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति का सर्वथा शमन करके
प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना। ये शरीर जो भी ऊपर जिसका विस्तार बताया, जिसमें इंद्रियां बताई, मन बताया, बुद्धि अहंकार बताया, विकार बताए, तो इनका पूरी तरह से शमन हो जाना, शांत हो जाना करके, और प्रकृति से परे, फिर इस प्रकृति के परे जो सत्ता है, वो सत्ता किसकी है? आत्मा की है। उसका दिग्दर्शन करना, उस आत्मा में हमारी स्थिति हो जाना, हमारे चित्त का स्थिर हो जाना, उस आत्मा का दिग्दर्शन करना है, और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय। आत्मा का दिग्दर्शन और आत्मा में प्रवेश पा जाना मीन्स हमारी स्थिरता उसमें हो जाना। प्रवेश से मतलब ये है हम स्थिर हो जाते हैं, हिलते नहीं है। फिर आत्मा को जब अच्छे से समझ लिया तो, और फिर उसमें स्थिति हुई, इसको विजय बता रहे हैं, वास्तविक विजय बता रहे हैं। अब दुनिया की छोटी छोटी जीत, छोटी छोटी हार, वो सब कुछ नहीं। जब गुरु मिल जाते हैं तो जीवात्मा इस विजय की खोज में आगे बढ़ती है, साधना करती है जीवात्मा कि मुझे शाश्वत विजय चाहिए। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है ना। ये विजय एक बार हो गई तो बस फिर दोबारा हार नहीं होती। दुनिया में तो कितनी चीजें मिलेंगी, कितनी चीजें छूटती भी चली जाएंगी। जीत के पीछे हार, हार के पीछे जीत लगी पड़ी है। वो तो द्वंद्वों से बना ही है संसार, तो हार जीत, घाटा फायदा। लेकिन यहाँ ये जो प्रकृति से परे जाकर के जिस आत्मा की बात यहाँ हो रही है, जिसका आनंद जीव को मिलता है, तो वो बोल रहे हैं इसके बाद उस जीव की हार नहीं है। ये वास्तविक विजय बताई उन्होंने, और यही मुक्ति है। कभी हम सोचे मुक्ति क्या चीज है, तो पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा राज खोल दिया कि हमारे अंदर आसुरी विजातीय और सजातीय प्रवृत्तियां हर समय उठती ही रहती हैं। सद्गुण भी है, अवगुण भी है। तो ये एक साधना कि हमारी जो गलत चीजें हैं वो खत्म हो जाए, अवगुण दूर हो जाए और सद्गुण पूरी तरह से छा जाए हमारे जीवन में, और फिर उनकी भी जरूरत नहीं बचती है लास्ट में। तो मनुष्य कैसा हो जाता है? शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यही पे कह दिया कि मुक्ति है, यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। ये हासिल हो गया तो फिर जन्म और मृत्यु से भी पिंड छूट जाता है, ये बंधन ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अज्ञान से आच्छादित तो है मन, लेकिन जैसे जैसे संयम बढ़ता है जीवन में तो उसके द्वारा पता चलता है धीरे धीरे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। कि युद्ध तो शुरू हो गया गुरु मिलने के बाद। अब क्योंकि संयमित जीवन शुरू हो गया तो स्वयं को पता चलता है कि क्या हो रहा है युद्ध, मेरी कहाँ हार हो रही है या कहाँ मैं जीत कर पा रहा हूँ, किस विकार पे ना कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये सब धीरे धीरे पता चलता रहता है। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, जितना जितना हम आत्म संयमित होते जाएंगे, अपने ऊपर नियंत्रण करते जाएंगे, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विकारों पर, ये सबका अलग अलग होगा। जितनी जिसका परिश्रम होगा उसका संयम उतना ही बढ़ेगा। जिसका साथ संगत ज्यादा होगी, कहते ना जैसा संग वैसा रंग। तो जब अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, जितना संयम बढ़ेगा वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। दृष्टि आती जाएगी मतलब उसका जो प्रवेश द्वार है आत्मा की तरफ बढ़ने का, वो दृष्टि बढ़ती जाएगी, उसको उसकी समझ खुलती जाएगी। हरि ओम शांति।